औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई 9 मई पाकिस्तानी सियासत का, पाकिस्तानी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम दिन। आज उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जेआईटी जो इस हवाले से बनाई गई थी उसमें बहुत सारी बातें सामने आ गई। बहुत सारी बातें जेआईटी के हवाले से फैलाई जा रही हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जेआईटी के हवाले से सामने आई हैं। ये जो हकीकत है वो भी है और अफसाना क्या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था जेआईटी के हवाले से और जेआईटी में जो बातें हुई हैं उस हवाले से मैं बात कर रहा था कि जेआईटी में एक जेआईटी तश्कील दी गई थी जो जिसका मकसद 9 मई के वाकयात की इन्वेस्टिगेशन करना था। जिसका मकसद ये था कि 9 मई के जो वाकयात हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जेआईटी जो है ना वो कोई तहकीकाती कमेटी नहीं होती। इनका मतलब फैक्ट फाइंडिंग इनका नहीं हो रहा। फैक्ट फाइंडिंग होता है, फिर ये रिकमेंडेशन करते हैं। इनकी रिकमेंडेशन पर केस आगे बढ़ता है, लेकिन अदालत इनके रिकमेंडेशन को मानती है या नहीं इसका फैसला अदालत के सौदीद पे ऊपर है। तो आज मैं जिस जेआईटी के हवाले से कहूंगा कि इमरान खान को पहले ये खबरें आई कि जेआईटी ने इमरान खान को मुजरिम करार दे दिया है। ये खबर भी आई, फिर ये खबरें सोशल मीडिया पर फैली कि जेआईटी में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। और पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से खबर आई कि शायद जेआईटी ने इमरान खान को क्लीन चिट दे दी है। तो ये दो दो मुतजाद बातें हैं जो कि गर्दिश करती रही। कुछ जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो यही कह रहे हैं कि जेआईटी में इमरान खान को कसूरवार पाया गया है। अब ये किन बुनियाद पर पाया गया है मुझे नहीं मालूम। वो जब केस चलेगा तो उसमें देखा जाएगा कि क्या कौन कौन से वो हकाइक थे जिनकी बिना पर इमरान खान को मुलविस पाया गया है। लेकिन बहरहाल ये जेआईटी का एक फैसला है कि जो सामने आया है। और उसके बाद ड्यूटी जज ने इमरान खान की अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसी कर दी है और अदालत ने वकला को दलाइल के लिए आइंदा समात यानी कि 8 अगस्त के बाद जो समात होगी, हो सकता है 8 को हो जाए, हो सकता है 9 को हो जाए, उस पे इमरान खान के वकला को बुलाया है। ये है वो हकायक जिसके ऊपर आज मैंने बात करनी थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ मजीद हकायक के हवाले से बात करेंगे। आईएमएफ मुआहिदा और इस तरह की जो बाकी बातें हो रही हैं उसके ऊपर बात होगी। इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।